अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, इस वक्त मुल्क अफवाहों की ज़द में है। एक हकीकत तो सबके सामने है कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। और दूसरी अफवाहें जो हैं वो भी गर्मा गर्म, और इस कदर गर्मा गर्म है कि यूँ लगता है कि अभी हुकूमत गई, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, अभी मार्शल आया, फ़लाँ हुआ, इस्लामाबाद के सर्कल्स में क्या हो रहा है, फ़लाँ वहाँ क्या हो रहा है। बाज़ दफ़ा तो बेसरोपा सी बातें आती हैं, और यहाँ तक भी आना शुरू हो गई हैं कि जनाब अब तो वजारत उज़्मा के लिए भी लोग सामने आ गए हैं। परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लिया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें बार बार नुमायाँ हो रही हैं, और इन खबरों के आने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। यानी जो फंक्शंस हैं स्टेट के और जो एतमाद है रियासत के ऊपर और मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाता है, और हुकूमत के ऊपर, और लोग जो हैं आपा धापी में ये एक दूसरे से बढ़कर चीज़ें करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हुकूमत बिल्कुल बैक फुट पर चली गई, महंगाई के हाथों बेबस हो चुकी है, और इसका एतराफ़ एक नहीं दो नहीं कई वज़रा कर चुके हैं, और वज़ीर आज़म भी बहुत हद तक ये बात मानने को तो तैयार हो गए कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मुर्दे इल्ज़ाम किसी और को ठहराते हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस को, मार्केट को ठहराते हैं। जबकि हकीकत का इदराक ये है कि वज़ीर आज़म डॉलर की कीमत जब नीचे नहीं ला पाए, तो फिर जो भी इंपोर्ट्स हुई हैं, जो भी बाहर से चीज़ें आई हैं, वो महंगी होना थी और ऑटोमेटिकली होना थी। अब वज़ीर आज़म साहब के अपने यानी जो कैबिनेट के अंदर लोग हैं, वो भी भांत भांत की बातें किए जा रहे हैं। अभी शेख रशीद की बात कीजिए, वो कुछ और कह रहा है। उससे यूँ तासुर मिलता है कि जैसे वो कैबिनेट का हिस्सा होते हुए भी कैबिनेट के साथ नहीं है, यानी वज़ीर आज़म के साथ नहीं है। काफ लीग के वज़रा जो कैबिनेट के अंदर हैं, वो भी और तरह की बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। उससे तासुर ये मिलता है कि इंस्टेबल हो चुकी है हुकूमत, और इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये इंस्टेबिलिटी की खबरें फैला कौन रहा है, ये देखना होगा। अब वही लोग फैला रहे हैं जो माजी में ये कहते थे कि तब्दीली सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और माशरे की सेहत इसी तब्दीली के साथ बेहतर होगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा। इनमें नाम सरेदत अरशाद भट्टी साहब का, अब वो कहते हैं कि वो पिछता रहे हैं। इसी तरह अयाज अमीर साहब जो हर वक्त तारीफ़ें किया करते थे इमरान खान साहब की, वो अब उन पर तनकीद कर रहे हैं। हारून रशीद साहब की बातें सुने तो उनमें भी यही नज़र आता है। ज़फ़र हिलाली साहब की बातें सुने तो उनमें से भी यही नज़र आता है कि पहले जो उम्मीद और सब कुछ इस हुकूमत के साथ मनसूब करते थे, यकदम अब नाउमीदी की तरफ बढ़ गए हैं। तो अब यह कि इनकी डोरें कौन हिला रहा है, ये कौन होते हैं कि पहले गलत तौर पर प्रोपेगेंडा करें फेवर में, और आप प्रोपेगेंडा करें कि फेवर में नहीं है, या मुल्क की हालात के लिए ये हुकूमत बहुत ख़तरनाक है और ये जाएगी तभी आसानियाँ होंगी। ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब की आप बातें सुने, आप बातें क्या करते हैं, माजी में क्या करते थे। ये वो साहिबान हैं जो आप कहते हैं कि वो तायब हो चुके हैं, लेकिन उनकी तौबा क्या काबिल कबूल है? क्या उन्होंने उस वक्त गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया है? क्या ऐसे ख्वाब नहीं दिखाए हैं लोगों को कि जैसे बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा और रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा? अब जबकि सब कुछ वही है, बल्कि उससे भी कहीं बदतर हो चुका है, तो अब ये कहते हैं कि वो तो बस ख्वाब ही देख रहे थे। लेकिन उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो डेफेमेशन या जो इस तरह की बातें करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, वो सब के सब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाने चाहिए। क्योंकि जर्नलिज़म का ये भी असूल नहीं है कि आप बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर कुछ तशख़ीस किए, तस्दीक किए आप ख़बरें देना शुरू हो जाएं, और फिर पिछली हुकूमतों को या उस वक्त की हुकूमतों को लान तान करना शुरू कर दें। ये प्रोपेगेंडिस्ट इस तरह के अब माशरे के लिए कोई सेहतमंद मिसाल कायम नहीं कर पाए, बल्कि इनकी वजह से जो जर्नलिज़म का इमेज है वो भी डिस्टॉर्ट हुआ है बहुत हद तक। अब बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ताकि बाय द एंड ऑफ टेन्योर ये पता चल सके कि इस बंदे ने क्या कमाया, क्या ख़राब किया, और किस तरह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया है या फ़ायदा पहुंचाया, अगर ये बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि 5 साल का या कम अज़ कम इस टेन्योर का इसको मैंडेट हासिल है। हाँ, ये अलग बात है कि इत्तेहादी अब कहें कि हम सिरक रहे हैं,
इस बात की वजह से कि अगर वो साथ रहेंगे और इमरान खान मज़ीद परफॉर्म ना कर पाए, जैसा कि अब उन्हें यकीन होता चला जा रहा है कि इमरान परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो जब अलहदा हो जाएंगे तो यकीनन जो लोअर हाउस है या कौमी असम्बली है उसमें मेजॉरिटी नहीं रहेगी। जब मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये स्कम कर जाएगी, गिर जाएगी हुकूमत। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ था और लोगों को एक शराब के पीछे लगाया हुआ था और ऐसे ख्वाब दिखाए हुए थे जिनकी कोई ताबीर नहीं थी, उनको तो ज़रूर आड़े हाथों ले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग इमरान खान के पीछे लगे, ये जाने बगैर कि इनका तजर्बा नहीं है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है किसी मिनिस्ट्री को चलाने का, और ये ज़्यादा बातें करते हैं और सेंट्रिस्ट से हैं कि अपनी तरफ सारी तवज्जो चाहते हैं, अख्तियार चाहते हैं और कुछ कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि ही हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। 22-23 साल 24 साल जो क्रिकेट के मैदान में रहा हो, खेलता रहा हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ का कैसे पता चल सकता है। और फिर उसके बाद उसने जो ज़्यादातर उम्र या वक्त अपना फ़ंड रेजिंग पे गुजारा है, तो फ़ंड रेजिंग करने वाला बंदा भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। वही बंदा प्रैक्टिकल हो सकता है जिसने बिज़नेस किया हो, ज़िम्मेदारी की हो, खुद निगरानी की हो, कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया हो और फिर एक बिज़नेस को मुनाफे की तरफ लेके गया हो या बेहतर किया हो, या उसका एक्सपीरियंस हो गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो उस वक्त महज एक बंद डब्बे को ये कह देना कि इसके अंदर ख़जाना भरा हुआ है, ये सरासर इन प्रोपेगेंडिस्ट की साजिश थी जो अब आया होती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इमरान खान को मुद्दत इसलिए पूरी करनी चाहिए कि अगर ये मुद्दत पूरी नहीं करेंगे तो फिर यही प्रोपेगेंडिस्ट जो है बाद में ये कहेंगे कि लोगों की याददाश्त नहीं है, और फिर कहेंगे कि इन्हें पूरी करने नहीं दी गई इसलिए ये जो पाकिस्तान वो पीछे चला गया। हालांकि पाकिस्तान तो उसी दिन पीछे चला गया था जिस दिन इमरान खान इक़्तिदार में आए थे। कोई और इक़्तिदार में आ जाता, कम से कम तजर्बा तो होता, क्योंकि जो टीम उन्होंने अनाउंस की थी उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं था, उसकी कोई फील्ड नहीं थी। हत्ता कि असद उमर जो एंग्रो जैसे बड़े इदारे को चला रहे थे, उन्होंने भी अपनी एबिलिटीज़ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं की बल्कि पसे पुश डाल दी। वसलाम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है या आपको लगता है कि मैं बेजा क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। और आइंदा एक हफ़्ता आप देखिएगा कि बड़ा सनसनीखेज़ होगा। जैसे लग रहा है कि अगर वाकई ये प्रोपेगेंडिस्ट जैसे वो कश्ती डूबने लगती है तो चूहे निकल के बाहर भागना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेंज इज़ ऑन द कार्ड्स और वो कार्ड्स और कोड्स दोनों हिलाई जा चुकी हैं। वस्सलाम।